माफ कर दीजिए माँ। हर बार मैंने आपको समझने में गलती की है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कर रहे थे मेरे लिए कर रहे थे। I'm sorry माँ, I'm really sorry। गीत बेटे, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो पानी लाने गई थी ना? हाँ, वो मैंने सब जगह देख लिया पर मुझे मिला ही नहीं। बेटे, कूलर तो एनी के कमरे के सामने पड़ा हुआ है। वो दादी माँ, अब जल्दी जल्दी में मैं वहां देखना भूल गई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटे, नर्स आके पानी दे गई थी। हम तो आपको ढूंढ रहे थे। एनी के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाने हैं। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर से जरा जाके बात कर लें। जी दादी माँ। दादी माँ, आपकी माँ से बात हुई? नहीं बेटे, आपसे बात नहीं हुई? हाँ, वैसे तो मेरी बात हो गई है, मगर मैं सोच रही थी अगर आपने उन्हें एनी के बारे में कुछ बताया। अरे नहीं नहीं बेटे, अगर आपकी भी बात हुई ना तो आप उन्हें एनी के बारे में मत बताइएगा। हाँ परेशान हो जाएंगे। और फिर अब तो एनी ठीक भी हो गई है ना? जी दादी। तुम एक मोहरे के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने आज तक कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। अर्जुन, तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो सोचा कि थोड़ी कॉफी पी लूं। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम कुछ भी कहो, मुझे कभी बुरा नहीं लगता अर्जुन। बस ऐसे मजाक मत किया करो मेरे साथ। बहुत बुरे हो तुम, ये देख लो। तुम्हारे एक मजाक ने क्या हाल कर दिया मेरा। खैर, कोई बात नहीं। अब तुम आ गए हो ना, मेरे सारे दर्द दूर हो गए। पास तो आना ही था यानी, ये देखने के लिए कि मेरे 4 लफ्जों का तुम पर क्या असर हुआ है। तुम एनी मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से अन्वेषा ही अच्छा लगता है। अन्वेषा वाले दिनों की उतनी ही उम्र थी यानी, जो गुजर चुकी है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एनी हो। वैसे एक बात तो है, प्यार तो बेहद करती हो मुझसे, इसीलिए मेरे 4 लफ्जों ने तुम्हारा ये हाल बना दिया। प्यार तो तुम भी बहुत करते हो ना मुझसे, इसीलिए तो मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तुरंत हॉस्पिटल आ गए। वैसे मांग को बहुत तकलीफ हुई होगी ना ये जानकर कि उसकी बहन को कितनी चोट लगी है। नहीं, भाई को भी बताया नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गए हैं। आउट ऑफ टाउन गए हैं तो फोन करके बता दो, आखिर तुम्हारा भाई है, उससे अपनी बहन की खबर तो होनी चाहिए ना। नहीं, भाई को नहीं बताना है, वो बिना बात टेंस्ड हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं कि वो टेंस हो जाए, उसे पता चले कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसे पता हुआ नहीं कि कैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया, किस तरह से मैंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पता उसे है नहीं। मैं चाहूं तो उसे ये खबर खुद भी दे सकता हूं, लेकिन उसमें मजा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने भाई को
अपनी तकलीफ बयान करो, तब मेरा बदला पूरा होगा। अर्जुन, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना? ये सब तुम्हारा वहम है, नहीं खुराना। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि ये सब मैंने तुम्हें अपने जाल में फांसने के लिए किया है। तुम खुद मुझसे इतना प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें इस बात का वहम हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूं और अपनी बहन से, जो इस वक्त जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जिसे दिन रात रोते बिलखते देखा है मैंने, और जिसकी शादी तुम्हारे भाई की वजह से खत्म हो गई, जिसके दर्द में पल पल तड़प रहा हूं मैं, लेकिन अब मान सिंह खुराना तड़पेगा अपनी बहन के दर्द में, जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी बहन के साथ क्या किया है, तब जाके मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अर्जुन बेटे, आप कब आए? मैं दादी बस अभी आया। जैसे मुझे पता चला कि अन्वेषा का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं तो शॉक ही रह गया। देखिए ना कितनी चोट लगा ली है। और बता भी नहीं रहे कि सब हुआ कैसे है। अर्जुन बेटे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीढ़ियों से फिसल गई। सीढ़ियों से फिसल गई थी? हाँ, वो सीढ़ियों के ग्रिल से सर टकरा गया था। लेकिन तुम गई कहां थी? किसी के घर या ऑफिस? एक फ्रेंड के ऑफिस गई थी। कौन सा दोस्त? तुम मेरे सारे दोस्तों को जानते हो क्या? नहीं ना? तो फिर ये सब पूछने का क्या फायदा है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे चोट कम आई है। खैर, आई होप कि तुम आगे से इस बात का ख्याल रखोगी, और मैंने जो कुछ भी कहा है उस बात पे अमल करोगी।